सीतारामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। हर हर महादेव। शंकर जी पार्वती को कथा सुना रहे हैं और पार्वती के पूछने पर कहते हैं कि राम के अवतार के अनेकों कारण हैं। अनेकों कारण हैं, ऐसे हैं, कुछ तो ऐसे हैं जिनके बारे में पता ही नहीं। सब कारणों को बताया नहीं जा सकता, कुछ कारण बताऊंगा। कहते हैं जन्म एक दुई एक दो कहूं बखानी, बखान करके कहूंगा। सावधान सुन सुमति भवानी। सुमति मतलब जिसकी बुद्धि अच्छी हो, सद्बुद्धि वाली। हे सुमति भवानी, सावधान होके सुनना। जब बुद्धि ठीक है फिर भी सावधान होना पड़ता है। जिसकी बुद्धि खराब है उसको तो उसका क्या हाल होगा। यानी सद्बुद्धि वाले को भी सावधान होकर चलना पड़ता है। वो स्वामी कहते हैं सुमति कुमति सबके उर रही। सुमति माने अच्छी बुद्धि, कुमति माने बुरी बुद्धि, दोनों ही रहती है हमारे अंदर। कभी सद्बुद्धि काम करती है, कभी कुबुद्धि काम करती है। अब भवानी सुमति में तो ज्यादा बुद्धि, अच्छी बुद्धि ज्यादा है भवानी की, लेकिन फिर भी सावधान कर रहे हैं। हालांकि तुम्हारी बुद्धि तो ठीक रास्ते पे ही चलती है, लेकिन कोई भरोसा नहीं इस बुद्धि का, कब कुबुद्धि आके इस पर कब्जा कर ले। इसीलिए सावधान सावधान। एक दो कारण मैंने एक और दो तीन विस्तार से कहूंगा और दो संक्षिप्त में, कुल 5 कारण यहाँ गोस्वामी जी ने मानस में लिखे। अनेकों कारण हैं लेकिन गोस्वामी ने 5 ही लिखे यहाँ पे। भगवान के अवतार अनेक तरह के बताए। प्रकार कितने हैं भगवान के अवतार के? कहते 5 प्रकार के अवतार लेते हैं भगवान। कौन से कौन से? अंश अवतार, अंश अवतार, जैसे कच्छप का, वाहरा का, मत्स्य का, मछली का, ये अंश अवतार हो गए। विशिष्ट अवतार, खास तरह का शरीर बना के विशिष्ट अवतार, जैसे नरसिंह भगवान है, आधा शेर आधा मनुष्य। हैग्रीव अवतार है, मुंह घोड़े का और शरीर नीचे में आदमी का, हैग्रीव अवतार। ये भी भगवान का ये विशिष्ट अवतार है। एक होता है आवेशा अवतार। आवेशा अवतार में, आवेशा माने जोश में आ जाना, गुस्से में आ जाना, आवेश। ये अवतार है भगवान परशुराम। भगवान परशुराम के रूप में भगवान ने आवेश अवतार लिया। और
चौथे हैं पूर्ण अवतार, पूरे अवतार। राम और कृष्ण पूर्ण अवतार है, रूप है भगवान के दो। और एक है महापुरुष अवतार। अनेकों महापुरुष हैं वो भगवान के समान है। भगवान अपने आप को महापुरुषों के रूप में भी लेके आते हैं इस दुनिया में। महापुरुष, अनेकों महापुरुष ऐसे हुए। इस तरह 5 प्रकार के अवतार भगवान के होते हैं। कुल 24 अवतार होते हैं। भगवान के 24 अवतारों की कथा हमें आती है भागवत में। भागवत में पूरा डिटेल में दे रखा है 24 अवतारों की कथा। कुल 24 अवतार होते हैं, उनमें खास 10 मानते हैं। 10 अवतारों को खास मानते हैं उनमें से। तो बाबा बताना शुरू करते हैं माँ पार्वती मैया को सावधान करके, और कहते हैं पहला कारण सुनिए पार्वती। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। सब कोई जानते हैं जय और विजय हरि के द्वारपाल हैं, दरवाजे पे ड्यूटी करते हैं, गार्ड है। जैसे गार्ड नहीं होते, ऐसे द्वारपाल भगवान के दरवाजे पे, गेट पर रहते हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, भगवान का सब कुछ भगवान है, ठीक। भगवान जो पहनते हैं, जो हाथ में रखते हैं, वो सब भगवान रूप है। वहां सब भगवान रूप होते हैं भगवान के यहाँ। तो द्वारपाल भी ऐसे ही है, ठीक। ऐसे वैसे द्वारपाल नहीं है वो भी भगवान की तरह ही है। हुआ क्या, एक बार सन का, ये कथा यहाँ नहीं है लेकिन कथा क्या कहती है वो बता रहे हैं। इनकी एक कथा है अलग से, भागवत में आती, यहाँ नहीं है। सनकादिक ऋषि हैं 4, ब्रह्मा के पहले पहले पुत्र हैं। सबसे पहले सनकादिक ऋषि हुए, ब्रह्मा ने पैदा किए, बनाए, और कहा कि तुम सृष्टि करो, आगे बढ़ो, सृष्टि को बढ़ाओ। वो तो क्या, कहाँ की सृष्टि बढ़ाई, वो तो जंगल की तरफ चल पड़े चारों। ब्रह्मा को बड़ा पश्चाताप हुआ, इनको मैंने पैदा किया सृष्टि के लिए, इन्होंने मानी नहीं बात, तो चले गए जंगल में, ब्रह्मचारी बन गए और भगवान का भजन करते रहते हैं। 24 घंटे भगवान के ध्यान में रहते हैं। हमेशा 5 साल के रहते हैं, नंगे ही घूमते हैं। 5 साल का बच्चा नंगा ही रहता है, कहीं भी जा सकते हैं, बेरोक टोक चलते हैं, कोई रोक नहीं सकता। ऐसे ही एक दिन पहुंच गए, भगवान से मिलने की इच्छा हुई और चले, और दरवाजे पे पहुंचे तो जय विजय ने रोक लिया। कहाँ जा रहे हो भाई साहब? गुरु, अब है बच्चे से ही है, इतनी उम्र में रहते हैं, बड़े बूढ़े नहीं होते, ऐसे ही रहते हैं। आजकल भी कहते हैं बद्रीनाथ में घूमते हैं। रोका, कहाँ जा रहे हो? भगवान से मिलना है। कहाँ जा रहे हैं? अभी नहीं, भगवान आराम कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद जाना। बातें होने लग गई, बहस शुरू हो गई, और तू मैं पे बात आ गई। द्वारपालों ने जाने नहीं दिया, रुकावट डालने लगे, और संत वैसे तो शांत स्वभाव के होते, लेकिन गुस्सा आ गया और श्राप दे दिया। तुम कैसे द्वारपाल हो, भगवान से मिलने से रोकते हो? जाओ राक्षस हो जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं है, धरती पे जाओ और राक्षस हो जाओ। 3 जन्म हो गए, 1 जन्म भी नहीं, 3 जन्म राक्षस होने का श्राप दे दिया। और जब श्राप हो लिया ना पूरा, तब हरि आए, इससे पहले नहीं आए। सब कुछ पता होते हुए भी आ सकते थे पहले और शराब से बच जाते, लेकिन ना, जब शराब दे लिया तब पहुंचे।
प्रणाम किया। द्वारपालों ने कहा भगवान इन ऋषियों ने तो हमारे को श्राप दे दिया ऐसे ऐसे। अच्छा, अरे अरे ऋषियों ये तो मेरे खास हैं, आपने इन्हीं को श्राप दे दिया। हाँ महाराज, भगवान ऐसे रोकते हैं, आपसे मिलने से रोकते हैं। ये कहाँ के द्वारपाल हुए जो आपसे मिलने से रोके? हो गया, अब तो दे दिया, ठीक है। भगवान कहने लगे कोई बात नहीं जय विजय, चिंता मत करो, तुम 3 जन्म राक्षस का शरीर धारण करोगे, तुम्हारे उद्धार के लिए मैं 4 बार आऊंगा धरती पे और तुम्हारा उद्धार करूंगा, फिर तुम यहाँ जाओगे। जय विजय ने कुछ ऐसा काम किया था जिससे भगवान थोड़े से नाराज थे, उनको थोड़ा अहम आ गया था और भगवान उनको कुछ सिखाना चाहते हैं इसी बहाने। इसीलिए श्राप बन गया। गोस्वामी कहते हैं वही जय और विजय पहले जन्म में हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष बने, भगवान ने वाराह अवतार लिया और नरसिंह अवतार लिया, दोनों भाइयों का उद्धार किया। दूसरा जन्म, क्योंकि 3 जन्म बनना है तो भगवान के मारने से भी उनका उद्धार नहीं हुआ, दूसरा जन्म लिया राक्षस का। रावण और कुंभकर्ण बने, भगवान ने राम अवतार में उनका उद्धार किया दोनों का। रावण भगवान का द्वारपाल है, प्रिय है, ठीक, ऐसा मत समझना रावण को, भगवान का खास आदमी है, उसी के लिए उद्धार के लिए आए। और फिर शिशुपाल और दंतवक्र, द्वापर युग में भगवान ने कृष्ण अवतार में उनका उद्धार किया। दोनों बुआ के लड़के हैं, सगी बुआओं के लड़के हैं दोनों, शिशुपाल और दंतवक्र। भगवान ने उद्धार किया और उनका पाप से निवृत्त हुए। तो एक कारण तो ये बताया, जिसको अपने पद का ना मद आ जाए, समझो राक्षस बनेगा, रावण बनेगा। जिसको अपने पद पर यह हो जाए मैं तो वैकुंठ में हूँ, हरि का द्वारपाल, वो राक्षस बनेगा एक दिन, जैसे जय विजय बने। दूसरा, एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। जलंधर नाम का राक्षस हुआ, भगवान के अंश से हुआ, भगवान शंकर के अंश से, शंकर जैसी शक्ल है। भगवान शंकर का तेज हुआ और समुद्र में गिर गया और उससे जलंधर पैदा हो गए। राक्षसों में पला बढ़ा, इसलिए राक्षस प्रवृत्ति हो गई। लंबी कहानी है और सबको जीत लिया। पत्नी थी वृंदा, बड़ी सती पतिव्रता नारी, धर्म पर चलने वाली, लेकिन पति जलंधर अधर्मी था। सारे कुकर्म करता था। अलग कथा है, लंबी कथा है, और हम संक्षिप्त में कहें तो किसी से मरता नहीं है। शंकर से भी युद्ध हुआ, शंकर से भी नहीं मर रहा है। वरदान क्या है, जब तक पत्नी बैठी है ध्यान में, जलंधर को कोई नहीं मार सकता। बहुत समय हो गया युद्ध होते होते, लेकिन जलंधर मरता नहीं।
सभी विष्णु जी के पास गए, महाराज कुछ करो, आप ही कुछ करो, ये तो मन नहीं रहा, शंकर से भी नहीं मर रहा है। अच्छा, विष्णु ने अपनी माया से कहते हैं रूप धरा और वृंदा के पास चले गए, उसका ध्यान भंग करवाया, और जैसे ही ध्यान भटका वृंदा का, शंकर जी ने जलंधर को मार दिया। जलंधर का सिर वृंदा के पास आकर गिरा तो देखा, अरे पर ये कौन खड़े हैं मेरे पति की शक्ल में। विष्णु जी अपने रूप में आए और बताया, मैं ऐसे ऐसे करना पड़ा, श्राप दिया वृंदा ने, तुमने काला कर्म किया, जाओ काला पत्थर बन जाओ शालिग्राम। और ऐसा श्राप दिया तो लक्ष्मी ने वृंदा को श्राप दे दिया, तुम जो है झाड़ बन जाओ, पेड़ बन जाओ, ऐसे कोई वृक्ष। वृंदा कहने लगी, महाराज आपने तो गलत काम किया था इसलिए आपको श्राप, मैंने तो कोई गलत काम नहीं किया, मेरे को श्राप दिया गया। कोई बात नहीं वृंदा, मैं तुझे वरदान देता हूं, मेरी पूजा तेरे बगैर अधूरी रहेगी। वही वृंदा जो है बनी, क्या बनी? तुलसी, तुलसी, तुलसी बनी। तुलसी और शालिग्राम का हमारे यहाँ तो विवाह भी होता है। जलंधर अगले जन्म में राक्षस बना और भगवान ने उसको उद्धार किया। उसका एक कारण ये दो संक्षिप्त में है, आगे के 3 कारण थोड़ा विस्तार से है। तीसरा कारण कहते हैं बड़े बाबा, नारद श्राप दीन एक बार, कल्प एक ते ही लगी अवतार। पार्वती एक बार नारद ने श्राप दिया, इसलिए भगवान को उतार लेना पड़ा। गिरिजा चकित भई सुनि वाणी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। यह प्रसंग मोहि कहूं पुरारी, मुनि मन मोह अचरज भारी। ये सुनकर पार्वती एकदम चौंक गई। क्या कहा? नारद ने श्राप? हाँ, नारद ने श्राप दिया। महाराज नारद तो विष्णु के भगत हैं और ज्ञानी, ऐसी विष्णु भगवान से क्या गलती हो गई कि नारद को श्राप देना पड़ गया? नारद मेरे गुरु हैं, वो तो ऐसा नहीं करते। मुझे ना ये बताइए, अच्छी तरह समझा के कहिए, मुनि के मन में मोह कैसे हो गया? मुनि को तो मोह नहीं होना चाहिए ना। सुनाइए, अच्छी तरह सुनाइए। भोलेनाथ कहने लगे, देवी बोले भी हसी महेश, तब हंस के बोले, ज्ञानी मूढ़ न कोई, इस दुनिया में कोई ज्ञानी भी नहीं है, ना कोई
मूर्ख। जेहि जस रघुपति करही जब, जिसको भी भगवान जब जैसा बनाना चाहते हैं, सो तस तेहि क्षण होई, वो उसी समय वैसा ही हो जाता है। भगवान जिसको जब जैसा बनाना चाहते हैं वो उस समय वैसा ही हो जाता है। कोई ज्ञानी और मूर्ख नहीं है, यहाँ सब ऐसे ही है, भगवान के बनाने से होता है। इसलिए ये समझना कि नारद नहीं दे सकते ना। और सुनिए, पूरी घटनाक्रम सुनिए, मैं सुनाता हूं आपको। याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं भारद्वाज जी को, नारद हिमालय पर्वत में की श्रृंखलाओं में घूम रहे थे, घूमते 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 घूमते, और गंगा नदी के किनारे एक सुंदर सा क्षेत्र देखा, हरा भरा, और वहां पर एक बड़ा पवित्र आश्रम नजर आया। आश्रम को देखकर ऋषि नारद को बड़ा अच्छा लगा और वहां बैठ गए। भगवान हरि को याद किया। भगवान को याद किया, और जो नारद को श्राप मिला हुआ था 10 मिनट से ज्यादा नहीं रुकने का, वो श्राप खत्म हो गया, उसकी गति रुक गई और नारद बैठ गए 10 मिनट से भी ज्यादा। नारद का मन निर्मल है, सहज विमल मन लागी समाधि। निर्मल मन जब हो जाता है ना, तो हम उससे जुड़ जाते हैं, सीधा समाधि में हो जाते हैं। मन निर्मल हो, समाधि लग गई नारद की। जिनके पास कोई पद होता है, कुर्सी होती है ना, उनको डर लगता है। ऐसे क्यों लगता है? समाधि में बैठ गए और अपनी समाधि से ब्रह्मा शंकर को ये खुश करेंगे और वो कुछ वरदान देंगे, मांगो वरदान, और ये मांगेगा मुझे वहां कोई कुर्सी दे दो। इंद्र को डर लगा, अरे तो तेरा राजपाट मांग लेगा, है ना? यहाँ संज्ञा दी है तुलसी बाबा ने कुत्ते की। जैसे सूखी हड्डी को कुत्ता लेके चबाता रहता है, और उस हड्डी से होता क्या है, चबाते चबाते उसके मसूड़ों से खून निकलने लगता है। उस खून को चूसता रहता है और समझता है कि हड्डी में से ही निकल रहा है, उसको छोड़ता नहीं। शेर आएगा तो समझ रहा है, कुत्ता भाग लेता है हड्डी को उठा के, अरे शेर मेरी हड्डी को छीन लेगा। शेर का हड्डी से क्या लेना देना? शेर तो ताजा मारता है, खाता है। शेर तेरी हड्डी का क्या करेगा? जैसे कुत्ते को अपनी हड्डी जाने का डर है, ऐसे ही इंद्र जी को डर लग रहा है, अरे तेरे राज को ले लेगा ये, तो तेरे स्वर्ग के राज को ही ले लेगा वरदान के तौर पे। जबकि नारद को राज से क्या लेना देना? नारद तो संत है, संत का राजपाट से क्या लेना देना? इंद्र को डर लगा। इंद्र ने कामदेव को बुलाया, कामदेव हाजिर हो गया, सब बात बताई। जाओ ऐसे ऐसे ना गंगा के किनारे नारद समाधि में, उसकी समाधि तुड़वा दो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। कामदेव पहुंचा अपनी सेना लेकर। कामदेव की सेना क्या है? कामदेव जो है अपना प्रभाव कैसे डालते हैं? बसंत ऋतु पैदा कर देते हैं, ना गर्मी ना सर्दी, फर्स्ट क्लास मौसम, ऋतुओं का राजा बसंत।
3 तरह की हवा चलाते हैं, शीतल, मंद, सुगंध। रंभा, मेनका, उर्वशी आदि देवांगनाएं नाच गाना करती हैं। तोता, कोयल, मोर ऐसे पक्षी मधुर वाणी में आवाज करते हैं, बोलते हैं। और कामदेव के पास 5 बाण होते हैं फूलों के, और गन्ने का धनुष होता है, गन्ने का धनुष, और 5 बाण रखता है कामदेव, वो भी फूलों वाले। कौन से फूल, ये भी लिखा। सफेद वाला गुलाब का फूल, लाल वाला गुलाब का फूल, चमेली का फूल, अशोक का फूल और आम का, ये 5 फूलों के बाण कामदेव रखता है। ये पूरा काम का परिवार, सेना है काम की, ये सब लेकर चला और अपना प्रभाव फैलाया। खूब जोर आजमाइश की कामदेव ने, लेकिन काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भय डरेहु मनोभव पापी। कोई असर नहीं हुआ नारद पर कामदेव का, और कामदेव डर गया, अरे अब ये जागेंगे और तेरे को मारेंगे। तूने ऐसा किया इसके साथ में। कामदेव जो है चरणों में गिर गए, भगवान माफ करना, क्या हुआ, मैंने ऐसे कर दिया, कोई बात नहीं। नारद ने कामदेव को कुछ नहीं कहा, जब कुछ ने गलत किया छोड़ दिया ऐसे। भयमुन नारद मन कछु रोसा, कही प्रिय बचन काम परितोषा। नारद को गुस्सा नहीं आया काम पे, ये नारद से भूल हो गई। नारद काम को अगर ऐसे जाने दोगे फिर दोबारा आके वार करेगा। काम को तो जलाना पड़ता है शंकर की तरह, दोबारा आएगा फिर तुम पे असर करेगा, फिर तुम्हारे साथ गड़बड़ करेगा। नारद ने कामदेव को कुछ नहीं कहा, बल्कि बड़े मीठे वचनों में बोला, ठीक कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और कामदेव आज्ञा लेके चला गया, जाके इंद्र आदि देवताओं को सारी बात बताई। कामदेव ने ऐसा हो गया, सब ने नारद की प्रशंसा की, बहुत अच्छा रहा, तुझे छोड़ दिया। नारद को जो है, नारद ने कामदेव को जीत लिया, ठीक, काम पे विजय पाली, बिना क्रोध किए और बिना लोभ किए। इंद्र के राज्य का लोभ नहीं, कामदेव पे कोई क्रोध नहीं, और जीत लिया ऐसे कामदेव को। तीनों चीज, काम क्रोध लोभ, तीनों ही नहीं है। नारद सोचने लगे भोले बाबा ने भी कामदेव को जीता, लेकिन उन्होंने गुस्सा किया, क्रोध किया। मैंने क्रोध नहीं किया, ऐसे ही जीत लिया। मन में अहम आ गया, मैं तो भोले बाबा से भी थोड़ा ऊपर हो गया, इसका मतलब भोले बाबा का तो क्रोध गुस्सा करना पड़ा, तब नारद बस में आया, और मैंने बिना गुस्सा करे ही बस में कर लिया, ऊपर हो गया। क्यों ना पहले भोले बाबा से मिला जाए, और चल पड़े।
पहुंचे। शंकर जी के पास पहुंचे। काम को जीता है, अंदर अहम है, अहंकार। जीता काम अहमति मन माही। शंकर जी ने कहा, ये नारद जी बड़े दिनों में आए, सुना क्या हाल है, कुछ सुनाओ सत्संग वगैरह। जो नारद हमेशा शंकर के पास जाके भगवान के अब का भजन गाया सुनाया करते, सत्संग किया करते, आज सत्संग क्या था, कामदेव के का ही चरित्र सुनाने लग गया। मार चरित, मार माने काम, मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। नारद भगवान शंकर के प्रिय है, प्यारे भगत है। जिस मुनि ने भगवान के भजन, भगवान का की कथा सुनानी थी, वो काम की कथा सुनाने लग गया, उल्टा करने लग गया। नारद का काम नहीं है काम की कथा सुनाना, लेकिन अपने काम से अलग हो गया। भगवान शंकर ने सोची, अरे रे ये तो भगत का मामला गड़बड़ हो रहा है। समझाया, बार बार बिनवं मुनि तो ही, मैं बार बार तुमसे विनय करता हूं मुनि जी, जिमि यह कथा सुनाय हूं मोही। जैसे आपने ये कथा काम वाली मुझे सुनाई है, तिमि ऐसे ही जनी नहीं हरि को सुनावहूं कबहू, कभी मत सुनाना। जैसे मेरे को सुनाई है, ऐसे कभी हरि को मत सुना देना। चले वो प्रसंग रुरावे हूं तब ही। अगर इस बारे में कोई बात भी चले तो बात को काट कर दूसरी बात शुरू कर देना। ऐसा समझाया। शंकर जी ने नारद को अपना प्रिय जान के समझाया, लेकिन नारद को उल्टी पड़ी बात। भगवान की इच्छा बलवान होती है, भगवान जो करना चाहते हैं वही होता है, जीव कुछ नहीं कर सकता। भगवान की इच्छा यहां पर भी लागू हो गई। और तुलसी बाबा कहते हैं, राम कीन चहई सोई होई, राम कीन चहई सोई होई, करई अन्यथा अस नहीं कोई, करही अन्यथा अस नहीं कोई। बाबा कहते हैं, जो राम करना चाहते हैं वही होता है, कोई और तरह करना चाहे नहीं हो सकता, और तरह कोई नहीं कर सकता। जय भगवान जैसे करना चाहते हैं वैसे ही होता है। और नारद जो है सोचते सोचते, अरे बाबा तो हमारे खिलाफ ही बोल रहे हैं, समझ रहे हैं हम उनके बराबर हो गए, उनको थोड़ी चिढ़ है, उल्टा समझ रहे हैं, जबकि शंकर ने भले के लिए कहा था। नारद विद्या वहां से आज्ञा ली भगवान शंकर से और अपने ब्रह्मलोक में आए। कुछ दिन रुके और कहाँ रुका जाता था, और चल पड़े। एक बार कर तल भर बीना,
हाथ में अपनी खास बीना लेकर। गावत हरि गुण गान प्रवीण, भगवान के गुण गाते गाते चले। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, श्याम नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भगवान के गुणगान गाते हुए और नारद पहुंच गए कहाँ? क्षीर सिंधु गव ने मुनिनाथ, क्षीर सिंधु गव ने मुनिनाथ, जय बस श्री वास श्रुति माथा, जय बस श्री निवास श्रुति माथा। भगवान हर सी मिले उठी कृपा निकेता, हर सी मिले उठी कृपा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता, बैठे आसन ऋषि समेता, बोले भी हसी चराचर राया, बहुत दिलन की मुनि दाया, बहुत दिलन की मुनि दाया। नारद जो है बीणा लेकर पहुंचे, भगवान का गुणगान करते करते और क्षीर सिंधु पहुंच गए जहां भगवान थे। भगवान भी कौतुकी है ना। देखा नारद आ रहा है और खड़े होके दूर से ही, आइए नारद आइए आइए आइए, बड़े दिन में दर्शन दिए, अपने यहाँ बिठा दिया बराबर में। हमेशा नीचे बैठते थे नारद। श्रेष्ठ से भगत को तो वैसे ही सम्मान की आशा नहीं रखनी चाहिए, प्रशंसा, और श्रेष्ठ से सम्मान की तो बिल्कुल ही आशा नहीं रखनी चाहिए। श्रेष्ठ को तो सम्मान देना चाहिए हमने। जो हमारे बड़े हैं उनका तो हमें आदर करना चाहिए, उनसे आदर की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, ये गलत है। लेकिन नारद ने भगवान से आदर पाया, बुरा नहीं लगा। सोचने अरे लगता है भगवान को भी खबर लग गई, मैंने ऐसे ऐसे काम को जीत लिया, भगवान को खबर लगी लगता है। तभी तो पहले तो नीचे बैठता था, आज एक तो खड़े होके हाथ मिलाया, ऊपर से बराबर में अपने ही सीट पर बिठाया, आसन पे, अलग से नहीं बिठाया। भगवान को लग रहा है कि मैं भी इनके बराबर हो गया। बराबर में तो दोस्त मित्र बैठता है, सेवक तो नीचे ही बैठेगा, स्वामी से बराबर में थोड़ी आएगा। और
और कौतुक को बढ़ाने के लिए भगवान कहने लगे, अरे मुनि बहुत दिनों में दया की, कहाँ रह गए थे। और बढ़ाने के लिए भगवान तो पूरा कुप्पा बनाते हैं ना फुला के। नारद से कहने लगे, मुनि जी कहाँ चले गए थे इतने दिन, बड़े दिनों में दया करी आपने और फूल गए। अच्छा, हम भी दया करने लायक हो गए। पहले तो भगवान ही दया किया करते थे और कोई दया करता नहीं था। आज लगता है मैं भी दया करने वाला हो गया। भगवान कह नहीं तो हो गया। और फिर क्या था, जैसे वो तो इंतजार कर रहे थे कुछ बात चले, और भगवान ने पूछ ही लिया कहाँ रह गए थे इतने दिन से। तो अपनी कहानी शुरू कर दी, वही शुरू कर दी जो शंकर ने मना की थी। काम चरित, काम के चरित्र नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। हालांकि शिव जी ने बरज रखा था, मना कर रखा था मत सुनाना वहां पे। मुझे तो सुना दिया, कोई बात नहीं, वहां मत सुना देना, लेकिन सुना दिया। ये हमारा स्वभाव है, जिस चीज के लिए मना करोगे उसको जरूर करेंगे। कोई मुझे कहे भाई ये ना उधर मत जाना, उस तरफ वहां ठीक नहीं जाना, उधर तो एक बार ट्राई करो, देखता हूँ ऐसा क्या है वहां, खास क्या है, वहां के लिए मना क्यों कर रहे हैं। ट्राई करने जरूर जाएगा। ये है, ऐसा स्वभाव है जीव का। मना किया था लेकिन नहीं माना, और सारा जो कुछ था सब बता दिया। ऐसे ऐसे हुआ महाराज मेरे साथ, काम को कर दिया काम। अच्छा, अरे मुनि आपकी क्या बात है, आपका तो कोई नाम ले ले वही बहुत है, और फिर आप साक्षात वहां, काम की क्या हिम्मत है, आपको ऐसे वैसे थोड़ी हो। भगवान ने पूरा टॉप में चढ़ा दिया, गेयर लगा दिया। नारद ऐसे कहने के लिए बोला, सब महाराज आपकी मेहरबानी है, वैसे दिखावे के लिए कह रहे हैं, वैसे तो सोच रहे मैंने अपने आप किया सब कुछ, लेकिन दिखाने सब भगवान आपकी मेहरबानी, आपकी कृपा है। भगवान ने देखा बहुत हो गया है तो करुणा निधि मन दीख विचारी, विचार किया मन में, और अंकुरे गर्भ तरु भारी। इसके अंदर तो बहुत बड़ा अभिमान का पेड़ उग के आ गया। बेगी सो मैं डारहूं उखाड़ी, मैं इसको उखाड़ूंगा इस पेड़ को, अभिमान के पेड़ को। क्यों, पन हमार सेवक हितकारी, मेरा परण है ये, मैं अपने सेवक की रक्षा करता हूं, ये मेरा सेवक है, ये भटक रहा है, मेरा मेरा काम है अपने सेवक की का हित करना। इसके इस गर्भ के जो अभिमान का पेड़ इसके अंदर जड़ें जमा के बैठ गया, इसको उखाड़ूंगा, जल्दी उखाड़ूंगा, बेगी नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी सेवक के साथ में। नारद ने आज्ञा ली और चले। भगवान ने, अच्छा लक्ष्मी भी वहीं थी, नारद जब आए लक्ष्मी भी साथ में बैठी थी। महाराज आप इसका अभिमान दूर करोगे, ये तो छोड़ दिया अपना, यहीं कर लेते अभिमान दूर, यहीं ना था अभी रहना। क्यों, ये जो है ना, इसको दवाई दी थी शंकर ने, फोड़ा है इसको, फोड़ा, शंकर ने दवाई दी, भाई दवाई ले लेना थोड़ा ठीक हो जाएगा, नहीं ली, दी ना दवाई, और बढ़ गया। इतना नहीं बढ़ा है कि इसका ऑपरेशन हो जाए, इसलिए इसको ना पकाता हूं, पकाने के बाद थोड़ा ऑपरेशन ठीक रहता है ना, आराम से। इसको पकाना है ना, अभी पका नहीं, कच्चा है, इसको पका लेता हूं और फिर इसका ऑपरेशन करूंगा।
ठीक है महाराज, आपकी माया आप जाने, जैसा करो करो। लक्ष्मी का था ये प्रसन्न। भगवान ने माया को बुलाया, माया हाजिर। जी महाराज, सारी बात बताई। और माया ने जो है एक 400 कोस के अंदर एक सुंदर नगर बसा दिया, श्रीनिवासपुरी नाम दे दिया। श्रीनिवासपुरी, स्वर्ग से भी 100 गुना अच्छा ऐसा नगर माया का नगर है। शील निधि वहां के राजा, बड़े बलशाली, सेना अपार सेना, कोई तोड़ ही नहीं सेना का, ऐसी सेना। महाराज का यश इंद्र से भी ज्यादा, ऐसा उनका यश था महाराज शीलनिधि का। और विश्वमोहिनीता सुकुमारी, एक विश्वमोहिनी नाम की उनकी कन्या, जवान कन्या, शादी के लिए लायक, ऐसी सुंदर, लक्ष्मी भी मोहित हो जाए देखकर इसको। लक्ष्मी सुंदरता को भी सुंदर करती है, ऐसी लक्ष्मी है। सुंदरता को भी सुंदर कर दे, ऐसी सुंदरता है लक्ष्मी की। लेकिन विश्वमोहिनी की सुंदरता कैसी, लक्ष्मी भी मोह में पड़ जाए, ऐसी सुंदर विश्वमोहिनी नाम की कन्या, जवान, शादी लायक। ये सब हो गया। नारद के रास्ते में पहुंचे नारद उस नगर के पास, देखा धूमधाम सजावट हो रही है। नारद ने देखा ये ऐसा सुंदर नगर पहले कभी नहीं देखा। पूछे कौन सा नगर है, क्या हो रहा है, ये क्या प्रोग्राम है, फंक्शन क्या है। पूछा लोगों से, कहा महाराज शीलनिधि की कन्या का स्वयंवर है कल, उसकी तैयारियां हो रही है, शादी है। नारद पूछते पूछते, कहाँ रहते हैं, कहाँ है महल भगवान महाराज का, इधर है जी, महाराज का महल इस साइड में। नारद जो है शीलनिधि के दरबार में पहुंच गए। राजा को पता लगा नारद मुनि आए, ओह भागे भागे, महाराज महाराज आइए, पधारिए पधारिए पधारिए। नारद को बिठाया, सम्मान किया, पूजा की, और अपनी पुत्री को ले आए, विश्वमोहिनी को। महाराज आप सब कुछ जानते हैं, हमारी पुत्री का हाथ देख के बता दो, कल स्वयंवर है, कैसा वर मिलेगा, आपको तो पता है सब, बताइए। जैसे ही विश्वमोहिनी को नारद ने देखा, देखी रूप, गोस्वामी लिखते हैं, देखी रूप मुनि बिरति बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। देखते ही रहे नारद मुनि संत विश्वमोहिनी के मुंह की तरफ ही देखता रहे। बिरति बिसारी, बिरति माने वैराग्य, ज्ञान और वैराग्य, दो नेत्र हैं हमारे अंदर। एक तो ये है, इस तरह दुनिया देखती है, अंदर वाले ज्ञान और वैराग्य, जिससे भगवान के दर्शन होते हैं। मुनि का वैराग्य नष्ट हो गया, चला गया। नारद की एक आंख चली गई, काने हो गए नारद। राजा महाराज ने कहा, मुनि जी हाथ देखिए ना। हाथ को ऐसे हाथ में लेके, और हाथ नहीं देख रहे, विश्वमोहिनी की तरफ देख रहे हैं। बिरति बिसारी, वैराग्य चला गया नारद का, और हाथ देखने लगे। लक्षणता सुबिलो की भुलाने, जो रेखा थी वो देख के भूल गए, क्या लिखा है, क्या इसमें है, भूल गए। लिखा कुछ था और समझ कुछ आ रहा है नारद को। नारद कह रहे हैं, जो एही बरही, जो इसको बरेगा, जो इससे शादी करेगा, अमर सोई होई,
वो अमर हो जाएगा। जबकि रेखा कह रही थी इसको तो वही वरेगा जो अमर है पहले से ही, शादी के बाद अमर नहीं होगा, पहले से ही जो अमर है उसी से इसकी शादी होनी है, लिखा था ऐसा। लेकिन नारद की समझ में आया कि इसको जो बरेगा वो अमर हो जाएगा और उसको युद्ध भूमि में कोई जीत नहीं पाएगा, सब उसकी सेवा करेंगे जो जिसको ये बरेगी। ऐसा नारद की समझ में आया, मतलब ज्ञान भी चला गया। रेखा कुछ बता रही है, नारद की कुछ समझ में आ रहा है, ज्ञान भी गया, वैराग्य पहले ही चला गया और ज्ञान भी चला गया, दोनों नेत्र चले गए। नारद हो गया अंधा, नारद अंधा हो गया, विश्व मोहिनी के जाल में फंस गया। जैसे तैसे जो कुछ समझ में आया उल्ट पुलट बता के और वहां से भागा नारद, भागा, सोच रहा है इस कन्या से तो मेरी शादी होनी चाहिए। मुनि के मन में शादी की बात, बैरागी आदमी शादी की बात करते हैं। ये कन्या तो मुझे मिले जप तप कछु होई न एही काल। अब जप तप करने का समय नहीं है, कल तो है, कल तो स्वयंवर है, जप तप करने का समय नहीं है अब। हे विधि, हे विधाता, मिलई कवन विधि बाला, किस प्रकार ये बाला मुझे मिले, विधाता से कह रहे करो कुछ मेरा। नारद परेशान भागा भागा फिर रहा और सोचने लगे मेरे तो भगवान हितैषी है, मेरा भला हमेशा मेरा भला करते हैं, क्यों ना भगवान से कुछ किए जुगाड़ बनाया जाए। और मन में आ गया कि तेरा रूप ठीक नहीं है, इसलिए हरि तो सुंदर, सबसे सुंदर है। हरि सन मांगऊ सुंदरताई है, होई जात गहरू अति भाई। हरि का रूप ले लेता हूं आज के लिए, उधारा, कल वापस कर देंगे, एक दिन की तो बात है, एक दिन के लिए हरि से उनका रूप ले लेता हूं, फिर तो पक्का तेरे से हो जाएगा काम, तुझे भरेगी। जाऊंगा हरि के पास तो समय लगेगा, होई जात गैरू, जाने जाऊंगा तो गैर हो जाएगी, ज्यादा समय लगेगा, इसलिए यहीं बुलाता हूं। और भगवान को याद किया, हरि शरणम 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 हरि शरणम। भगवान को याद किया, भगवान तो पहले तैयार थे, पहुंच गए। नारद ने प्रणाम किया भगवान को। नारद कैसे याद किया भाई, मुनि जी बताइए। सारी कथा सुनाई नारद ने और कहने लगे महाराज आपन रूप देव प्रभु मोही, मुझे अपना रूप दे दो एक दिन के लिए, आन भक्ति नहीं पावहूं ओही। उसको नाम नहीं ले रहे, अभी से पत्नी मान रहे, पत्नी का नाम नहीं लेते, जैसे ओही, उसको, ये ना कहता विश्व मोहिनी को ना, ओही, उसको ना, और कोई तरीका पाने का नहीं है, यही एक तरीका है।
अपना रूप दे दो। भगवान बोले भाई नारद जी मेरे तो अनेकों रूप हैं, अनेक रूप है मेरे, मैं एक रूप से थोड़ा हूं, कौन सा रूप चाहिए तुझे, है ना। नारद थोड़ा सा चक्कर में पड़ गया, कौन सा रूप बताऊं। सोचा और बोले जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, करऊं सो बेगी दास में तोरा। भगवान जिससे मेरा हित हो वो करिए। भगवान ने देखा नारद पे पूरी माया का जोर पड़ रहा है और बोले नारद हित की बात करते हो, जे ही विधि होई परम हित, खाली हित नहीं, परम हित, बहुत ज्यादा हित। नारद सुनहु तुम्हारे, सो हम करब न आन कछु, मरसन बचन हमार। नारद मैं वो करूंगा जिससे तुम्हारा परम हित हो, ये मेरा वचन है, सत्य वचन। तुम्हारा जिसमें परम हित होगा वही मैं करूंगा, निश्चिंत हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। नारद ने आज्ञा ली और भागे भागे पहुंचे श्रीनिवासपुरी के महल में। वहां पूरी सभा तैयार, सब बैठे हैं, ऐसे 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 कुर्सियां लगी हैं, उधर से आएंगे। विश्वमोहिनी माला लेके हाथ में। नारद ने देखा तो इस लाइन में सबसे पहले वाली कुर्सी खाली थी, ठीक है। निज निज आसन बैठे राजा, अपने अपने आसन पर, ये फलाने राजा का, ये तिकड़े राजा, सबके राजाओं के आसन थे। अनेकों राजा आए हुए थे, स्वयंवर था, स्वयंवर में अनेकों राजा आते हैं। सब निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करी सहित समाज, अपने अपने समाज के साथ, आगे राजा पीछे उसका समाज, जो मंत्री संतरी पीछे, पूरी तैयारी में अपने श्रृंगार करके बैठे। नारद भी जाके पहली कुर्सी पे बैठ गए, खाली थी, बैठ गए। और उसके पीछे दो शिव के गण ब्राह्मणों के वेश में पीछे कुर्सी थी, उन पर बैठ गए। हाँ, शंकर जी से के पास से जब नारद चले थे ना, काम की कथा सुना के, शंकर जी ने दो गण पीछे लगा दिए थे, जासूस। बोला तुम इसकी पल पल की खबर मुझे दिया करोगे, क्या करता है पूरा दिन रात। जासूस पीछे लगा रखे थे, वही दो जासूस ब्राह्मण का वेश धर के पीछे बैठ गए नारद के। अब मन में तो है भगवान का रूप है मेरा, तो मुझे ही बरेगी, मन में ऐसा चल रहा है नारद के। लेकिन भगवान ने तो बड़ा उल्टा ही रूप बना रखा है। नारद के यहाँ तीन रूप हैं, यहाँ पे तीन रूप है नारद के। एक रूप नारद सोच रहा मैं, मेरे पास हरि का रूप है, ठीक है। जितने भी राजा थे सब नारद को नारद ही देख रहे हैं, उनको नारद नजर आ रहे हैं, नारद ऋषि है, सब खड़े होकर प्रणाम किया। नारद को और भूल गया, अरे मेरे को कुछ बड़ा मानते हैं, ये बड़ा राजा हूं, सब खड़े हो गए, इसलिए नारद दूसरी तरह सोच रहे हैं, जबकि उन्होंने तो नारद मुनि को उसको समझ के प्रणाम किया, सब राजाओं ने खड़ा होकर। उन दो गणों को, और विश्वमोहिनी आएगी उसको, उसको इन तीन को जो है नारद बानर रूप में दिख रहे हैं, और किसी को बानर रूप में नहीं दिख रहे, खाली विश्वमोहिनी और शिव जी के दोनों गणों को, इन तीन आदमियों को। ये तीन रूप है नारद के, अब हाल में बैठे हैं। आई
काहू ने लखा सो चरित विशेखा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। जो स्वरूप विश्व मोह ने देखा वो और किसी ने नहीं देखा। ठीक, गणों की बात अलग है, बाकी किसी ने नहीं देखा। कैसा बदन है, कैसा रूप है नारद का, यहां लिखा मरकट बदन। मरकट माने बंदर, बंदर का एक नाम है मरकट। मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते ही। देखते ही गुस्से में होगी विस्म मोहिनी। अरे बंदर ही सबसे आगे किसी ने बिठाया, गुस्सा किया, आई ना माला लेके। तो इधर से शुरू करना था, ऐसे चलना था। तो पहले नंबर पे बंदर बैठा रखा है, बैठे हैं महाराज नारद जी, और विश्व मोहिनी गुस्से में हो गई और उस पूरी लाइन को ही छोड़ दिया। मैं इधर से शुरू करती नहीं, इधर से करते। वो बेचारे दूसरे राजा भी का चांस लग जाता, वो भी गए काम से नारद की वजह से। पुनि पुनि बार बार, जेहि दिशि बैठे नारद फूली। फूल कैसे बैठे, चौड़े हो गए नारद, नारद हिंडोनी। तेहि दिशि सो दिशि तेहि न बिलो की भूली। बिलो की मैंने देखना, उस तरफ उसके बाद भूल के भी ना देखा विश्व मोहिनी ने। जहां नारद फूल के बैठे थे कुर्सी पे, नारद की एक बार नजर, नारद को एक बार देख के उस तरफ देखा ही तो नहीं विश्व मोहिनी ने। नारद को कुत्त हो रहा है, मचल रहा है पुनि पुनि बार बार, पुनि पुनि बार बार, पुनि पुनि मुनि उकसई। उकसता है, कभी नीचा पड़ रहा है ऊपर उठ के दिखाते हैं, देखो इधर बैठा हूं, देख रही है ना तुम, मैं इधर हूं। पुनि पुनि मुनि उकसई अकुलाई। उकुला रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, क्यों नहीं देखती इधर आजा, यहां डाल के बैठा मैं। और देखी दशा हर गण मुस्काई। मुनि की ये दशा देख के शिव के गण मुस्कुराने लगे। अच्छा, इससे पहले शिव गणों ने पीछे बैठे बैठे आपस में बतला रहे, बोला इनकी तो बड़े सुंदर है, तो और इन्हीं के गले में माला डलेगी। इसको सुना सुना के, नारद को सुना सुना के पीछे दोनों बात कर रहे हैं आपस में, माला तो इन्हीं को डलेगी, इतने सुंदर। ये बातें नारद सुन रहा है, लेकिन कोई एक्शन नहीं, कोई रिएक्शन नहीं कर रहे, और ज्यादा हो रहे। अच्छा ये देखो ना, ये भी कह रहे हैं, अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। भगत को प्रशंसा नहीं सुननी चाहिए, भगत का प्रशंसा से कोई लेना देना नहीं। कोई प्रशंसा करता तो भी बंद, कोई जरूरत नहीं भैया, और किसी की पूरा प्रशंसा यहाँ जरूरत नहीं है। भगत को प्रशंसा से प्रेम नहीं होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। नारद फूल रहे हैं, पुनि पुनि मुनि उकसई अकुलाई, देखी दशा हर गण मुस्काई। हर के गण मुस्कुरा रहे पीछे पीछे, नारद को फिर भी ये नहीं हो रहा क्यों मुस्कुरा रहे हैं। हुआ क्या, धरी नृपतन तह गए कृपाला। भगवान ने राजा का रूप धरा, किसी राजा का रूप बनाया और वहां पहुंच गए। उस लाइन में जाके बीच में बैठ गए, खाली थी कोई कुर्सी, पहुंच गए, जाके बैठ गए। कुंवरी हरसी में ले जय माला। विश्व मोहिनी इस लाइन से शुरू हुई और भगवान के गले में माला डाल दी।
विश्व मोहिनी माया की है और भगवान माया के पति। भगवान कौन है? मायापति। ये माया भगवान की पत्नी है जो हमें घेरे रहती है 24 घंटे। ये भगवान की पत्नी डरती रहती है, दूर रहती है। भगवान की 2 पत्नी बताई, भगति और माया। भगवान भक्ति वाली माँ पत्नी से ज्यादा प्रेम करते हैं, माया को तो ऐसे नचाते रहते हैं। माया वाली पत्नी को ज्यादा प्रेम नहीं करते, इसलिए माया डरती रहती है भगवान से, उसके पास नहीं भटकती। मायापति। और जयमाला डालती तो खेल खत्म। दुल्हन ले गे लच्छी निवासा। भगवान दुल्हन को लेके और चले, हो गया, शादी हो गई। नृप समाज सब भय निराशा। सब राजा निराश हो गए, अरे ये कहां से आ गए, ले गए ले गए। नारद को भी गुस्सा, अरे ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया ये। अब गणों ने कहा जो पीछे बैठे थे, महाराज अपना चेहरा देख के आओ एक बार, अपना चेहरा देखा, क्या है चेहरे में, क्या दिक्कत है। गया देखा तो चेहरा बंदर का था। हरि के 2 अर्थ होते हैं, हरि माने भगवान, हरि माने बंदर भी होता है, ठीक है। हरि का अर्थ है कि बंदर भी होता है, और हरि एक भगवान का भी नाम है। देखा रे बंदर का मुख, बड़े गुस्से में हो गए। भगवान ने अपनी माया हटा दी, नारद वैसे ही बन गए। दोबारा देखा नारद ने तो अपने रूप में आ गए। नारद को रुक जाना चाहिए था वहीं, ठीक है जो हो गया सो हो गया है? लेकिन नारद रुके नहीं, यहीं तक अपना रूप मिल गया, फिर भी नहीं, फिर भी क्रोध में है। और अब मैं देखता हूं उनको, ऐसा मजाक मेरे साथ में। नारद गुस्से में हो गए, फरकत अधर, ओठ फड़फड़ाने लगे। कोप मन माही, गुस्सा। सपदि चले कमलापति पाही। जल्दी जल्दी, सपदि माने जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी कदमों से और भगवान के पास जाने लगे। मैं देखता हूं, देह श्राप की मरी हूं जाई, जगत मोरी उपहास कराई। मेरा मजाक उड़ावाया दुनिया में, समाज में, सारे में। श्राप दूंगा या अपने जीवन को समाप्त कर दूंगा, या तो श्राप दूंगा उनको जाके, नहीं नहीं तो अपना जीवन ही खत्म कर दूंगा, मर जाऊंगा। चले, भगवान थोड़ा धीरे चल रहे हैं, पता आएगा नारद। बीच ही पंथ मिले धनुजारी। भगवान बीच में ही मिल गए, अपने धाम पहुंचे ही नहीं थे, बीच में ही मिल गए। संग रमा सोही राजकुमारी। एक तरफ लक्ष्मी, दूसरी तरफ वो विश्व मोहिनी, और बीच में मैं, भगवान चले जा रहे हैं। जैसे ही मिले नारद से कहने लगे, बोले मधुर वचन सुरसाई। मीठी आवाज में बोले भगवान, मुनि कहाँ चले विकल की नाई। दुखी से कैसे, कहां जा रहे तुम ऐसे जल्दबाजी में, कहां जा रहे हो। नारद तो जैसे मौका ढूंढ रहा था कुछ कहने का, और शुरू हो गए नारद। बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ। परम पर संपदा सकहु नहीं देखी,
तुमरे ईर्षा कपट विशेषी। तुम दूसरों की संपत्ति देखना नहीं चाहते, तुम्हारे मन में बड़ी ईर्षा है, कपट है। असुर सुरा विष शंकर ही, आप रमा मणि चारु। राक्षसों को तो विष दे दिया, विष का दे दिया, सुरा शराब मदिरा दे दी राक्षसों को, और विष शंकर ही, शंकर को विष पिला दिया तुमने। आप रमापति, आप रमा मणि चारु, लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि तुम खुद ले गए। स्वार्थ साधक कुटिल तुम बड़े स्वार्थी हो, कुटिल हो। सदा कपट व्यवहारु, हमेशा कपट करते हो तुम। लेकिन परम स्वतंत्र न सिर पर को, तुम समझते हो मेरे सिर पर कोई है नहीं, जो चाहे मैं करूं। तुम्हारी भूल है ये। भले भवन अब बायन दीना, आज अच्छे घर में न्योता दिया है तुमने, आज पता लगेगा। पावोगे फल अपन कीना, अपने किए का फल पाओगे अभी। और नारद ने एक के बाद एक, एक के बाद एक लगातार 3 श्राप दिए भगवान को। क्या क्या दिए? बंचे हूँ मोही जवन धरि देहा, सोई तन धरऊं साप मम एहा। तुमने जो शरीर धारण करके मुझे ठगा, वही शरीर धारण करो जाके धरती पे। पहला श्राप। दूसरा, कपि आकृति तुम कीन हमारी, तुमने मुझे बंदर का बना दिया। हो यही कीस या कर यही कीस सहाय तुम्हारी, बंदर ही तुम्हारे उस जन्म में सहायता करेंगे तुम्हारी। तीसरा, मम अपकार की न तुम भारी, मेरा बड़ा अपमान किया तुमने। मेरी शादी होने जा रही थी और मेरी शादी को टाल दिया। तुम भी नारी विरह तुम हो दुखारी, नारी के विरह में तुम भी रोगे, दुखी होगे। 3 श्राप नारद ने श्राप दे दिए। भगवान बोला ठीक है, तीनों श्राप भगवान ने ले लिए। नारद चौके, अरे इनको कुछ नहीं है श्राप से। और भगवान ने अपनी माया हटा दी। लक्ष्मी भी वहां नहीं थी, विश्व मोहिनी भी वहां नहीं थी, वो तो सब माया का खेल था। अकेले भगवान खड़े, इधर नारद खड़े, इधर भगत है उधर भगवान है, बीच में कोई है नहीं। माया थी हटगी और दोनों सीधे हैं। माया का पर्दा हमारे भगत और भगवान के बीच में माया का पर्दा लगा रहता है, इसलिए भगवान नहीं दिखते। जैसे माया हटी, दर्शन हो जाते हैं। नारद ने देखा ये तो गड़बड़ हो गई, भगवान नारद पैरों में गिर गए। महाराज गलती हो गई, गलती हो गई, मेरी रक्षा करो। मरसा हो मम श्राप कृपाला, मेरा ये सब जो मैंने कहा सब झूठ हो जाए। भगवान बोले ना ना ना, मम इच्छा, मेरी इच्छा से सब हुआ, चिंता मत कर। मम इच्छा कह दीन दयाला, मेरी इच्छा थी नारद जी, तेरा इसमें कुछ नहीं है। भगवान वो तो ठीक है, लेकिन मैं दुर्वचन कहे बहुते, मैं दुर्वचन कहे बहुते, कह मुनि पाप
मिटही किमी मेरे। मैंने इतना कुछ गलत आपसे कहा, वो पाप कैसे दूर होंगे? वो पाप भी दूर हो जाएंगे। क्या करें? जपहूँ जाई शंकर सतनामा, जपहूँ जाई शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत विश्राम, को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असी प्रतीति तज हो जन भोरे, जेहि पर कृपान करहि पुरारी, सोन पावे मुनि भगति हमारी, सोन पावे मुनि भगति हमारी। तुमने नारद शंकर जी का अपराध किया था, याद रखना। शंकर जी ने तुझे मना किया था, ये बताना नहीं कहीं भी। मना करने के बाद भी तुमने बताया शंकर का अपराध किया, वहीं जाओ। शंकर जी का सतनाम, मतलब शंकर जी का नाम लो और तुम्हें विश्राम मिलेगा। शंकर के समान मेरा कोई प्रिय नहीं है, ये याद रखना। जिस पर भगवान शंकर कृपा नहीं करते मुनि, वो मेरी भक्ति नहीं पा सकता। इसलिए जाइए और शंकर का भजन करो। नारद वहां से चले और आगे जो है वो दोनों गण मिल गए। नारद ने ना जब बात पता लगी, ये पीछे मजाक कर रहे थे और ये माला तो इन्हीं को ही डलेगी, ऐसे ऐसे बोले जा रहे थे पीछे से, वो बात जब की थी गलत, तो नारद ने उस समय जब पता लगा मेरा तो बंदर का मुख है, ये ऐसे से बोल रहे थे पीछे से, उन दोनों को श्राप दे दिया था उसी समय, जाओ राक्षस हो जाओ। मजाक करते हो एक मुनि का, राक्षस हो जाओ। दोनों को राक्षस होने का श्राप दे दिया था नारद ने पहले ही। अब जब नारद वहां से जा रहे हैं तो वो गण जो है सामने हाथ जोड़े खड़े हो गए, महाराज हम तो ना ब्राह्मण है ना और कुछ, हम तो शिव जी के गण हैं, शिव जी की आज्ञा से हम यहां आए थे, आपने हमें श्राप दे दिया, हमारा कुछ करो। मतलब श्राप तो दे दिया, लेकिन तुम जो बड़े राक्षस हो गए, बड़े राजा महाराजा सारे ठाठ बाट होंगे और भगवान खुद आएंगे तुम्हारे लिए, तुम्हारा उद्धार करने के लिए। इतना मैं कर सकता हूं, राक्षस तो होना पड़ेगा। और वो जो शिवगण अपने समय में फिर राक्षस हुए, भगवान ने उनका उद्धार किया। तीसरा कारण ये था। चौथा और पांचवा दो कारण और हम सुनेंगे अगले सूत्र में।